नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। इंट्रोडक्टरी पार्ट नंबर सिस्टम का और 1.1 एक्सरसाइज आप सभी ने कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो बहुत इजी है, एक बार फिर से देख लीजिए। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन, द इजीएस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर कंप्राइजेज ऑफ बोथ इरेशनल एज वेल एज रेशनल। बोथ आर द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देयरफॉर he says every irrational number is a real number. Yes, every irrational number is a real number. This is true. तो आपको लिखना है ट्रू, और केवल ट्रू से बात नहीं बनेगी, यू टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको जस्टिफिकेशन भी लिखना है साथ में, राइट? और जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे? जस्टिफिकेशन में आपको लिखना है, सिंस real numbers include both rational as well as irrational। ठीक है, ये तो दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, रैशनल एज वेल एज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर इट इज ट्रू, राइट? पार्ट नंबर 2 में ये कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, राइट? और m क्या है? इट इज ए नेचुरल नंबर। देखिए, इसके लिए ना आपको पहले एक बार नंबर लाइन देखना पड़ेगा। This is number line. Somewhere here we represent 0. This side we have negative numbers, right? -1, -2, -3 and so on. This side we have 1, 2, 3, 4 and so on. अब ये कहता है कि every point on the number line is of this form. Consider about दिस साइड। क्या नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट इस फॉर्म में होता है, जहां m जो है वो एक नेचुरल नंबर है? द आंसर इज नो, राइट? सो द आंसर इज फॉल्स। एंड व्हाई इज द आंसर फॉल्स? इट इज वेरी क्लियर कि सिंस root m, root of any negative number cannot be defined and therefore this is not true. Okay, number line जो है it includes both sides, positive as well as negative, और ये कहता है कि हर एक पॉइंट इस फॉर्म का होता है। तो फिर नेगेटिव नंबर्स का क्या करोगे, राइट? क्या आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो? डज दिस रिप्रेजेंट अ पॉइंट? दिस इज व्हाट मैं कहना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंस स्क्वायर रूट of negative numbers cannot be represented on the number line. Right, friends? The third one is every real number
is irrational number. This is again false, since real numbers include both. Real numbers include both rational as well as irrational. Right, friends? Well, question number 2 is, are the square roots of all positive integers irrational? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, see number line includes positives, 0 as well as negative, but he is talking only about positive integers. तो क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होता है, क्या वो सारे इरेशनल होते हैं? द आंसर इज नो. नो, ये आंसर है. तो इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर. ऐसे किसी नंबर का एग्जांपल लिखिए. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. यू कैन गिव 2 3, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो. देखिए, रूट 1 will be 1, then root 4 will be 2, root 9 will be 3. क्या ये रैशनल है? नहीं है या नहीं? ये रैशनल है. क्या ये इरेशनल है? नहीं. रूट 16, 4, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. राइट? आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दे देना, बहुत सारे देने की जरूरत नहीं है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ठीक है दोस्तों? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. दोस्तों, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन. देखिए, ये वैसे तो सीट पे बढ़िया ढंग से आप रूलर, कंपासेस की सहायता से बहुत ही अच्छे से करके देखिए. मैं आपको यहां समझा देता हूं. आप नंबर लाइन का केवल राइट साइड ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है? नंबर लाइन के मिड पॉइंट से 0 से ओनली राइट साइड ड्रॉ कर लीजिए. उसका एक रीजन है, आपको पॉजिटिव ही दिखाना है, तो फिर नेगेटिव नंबर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है. वी कैन ड्रॉ द नंबर लाइन फ्रॉम हियर, ओनली द राइट साइड ऑफ इट. और 1 यूनिट, ये आपकी चॉइस है. आप 1 सेंटीमीटर के बराबर लें, 2 सेंटीमीटर के बराबर लें, या 3 सेंटीमीटर के बराबर लें. जैसा आपका पेज आपको अलाउ करे वैसा आप ले लीजिए. हम ऐसा लगभग इतनी सी दूरी हम ले रहे हैं 1 यूनिट. तो आगे हम भी बिल्कुल नाप करके लेंगे. दिस इज 2 यूनिट. ठीक है? एंड दिस इज 3. अब क्योंकि रूट 5 इज टू बी रिप्रेजेंटेड, इसलिए या तो आप नीचे 2 यूनिट्स ले लीजिए और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, या आप नीचे 1 यूनिट ले लीजिए, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसे 2 यूनिट काट दीजिए. चॉइस इज योर्स. बोथ वेज इट इज करेक्ट. ठीक है? हम ये कहना चाह रहे हैं, या तो आप ऐसे ले लो 1 यूनिट, 2 यूनिट, और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है, आप कंपासिस से भी कर सकते हैं, आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ आप सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं. तीनों तरीके से आना चाहिए, बट इट शुड बी 90. ठीक है? जब आप इसे ड्रॉ कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां 2 यूनिट लिया है, तो यहां काट दीजिए ओनली. ध्यान रहे, यहाँ कंपासिस रख के इतना खोल के तब आपको काटना है. ठीक है? अगर इसे हम ए कहें, ओ कहें, ये यहाँ तक ए कहें, और अगर इसे बी कहें तो दिस विल बी सी. ठीक है? और अब यू कैन ज्वाइन
OC को ज्वाइन कर दीजिए। OC को ज्वाइन करने के बाद एक बात का ध्यान रहे कि ये जो √5 आया है ये अभी आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया। इसे नंबर लाइन पे लाने के लिए कंपासेज यहां रखिए, OC के बराबर खोलिए और इससे आप इस डिस्टेंस को नंबर लाइन के ऊपर नाप करके ले आइए। दिस विल बी योर पॉइंट। आप C' कहें या D कहें, इट्स अप टू यू। ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से ये जो डिस्टेंस है राइट फ्रॉम हियर अप टू दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये दिस इज √5, क्योंकि आपने ये इतना नाप के ही तो यहां किया है, राइट। लेकिन आपको इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, और प्रूफ के लिए आइए हम यहां ले लेते हैं। इसमें प्रूफ देने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हम 8th क्लास में सीख चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, या कहिए द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, दैट इज हाइपोटेनस। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये है पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसे देखोगे, ट्राइंगल OBC, ये राइट एंगल्ड यहां पर है, इसका मतलब इसमें हाइपोटेनस OC है, तो OC स्क्वायर इज OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर यूं कह लीजिए कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB इज हाउ मच? OB इज 2 यूनिट्स और BC कितना है? 1 यूनिट। तो OC स्क्वायर इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो OC कितना होगा? दिस विल बी √5। दिस इज द प्रूफ फॉर दिस। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओनली थिंग इज कंपासेज का, रूलर का या प्रोटेक्टर का यूज कहीं पे करें तो बेहतरीन ढंग से कीजिए, उनको इधर या इधर हिलने मत दीजिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं गलती हुए बिना रहेगी नहीं। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है। हम इसे ऐसा करते हैं, ड्राइंग शीट पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। वेल, एज दिस इज अ classroom activity, take a large sheet of paper and I'll show you how to construct this spiral. See, start with a point O. ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा स्टार्ट करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऑलवेज स्टार्ट स्लाइटली टू द लेफ्ट एंड स्लाइटली अबव। ओके, तो आप यहाँ से 0 से आप स्टार्ट कर सकते हैं स्लाइटली टू द लेफ्ट। ओके, नाउ यूनिट यू कैन टेक ऑफ योर ऑन लेंथ। ये 2 हो सकती हैं, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, जैसा आप चाहो। मैं ऐसा करता हूँ 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज 1 यूनिट फॉर मी, दिस इज सेकेंड वन, थर्ड। ठीक है दोस्तों, नाउ व्हाट वी डू इज, ये आपका 0 है, यहाँ तक 1 यूनिट है, 2 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। दिस पॉइंट P, this represents 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक it is 1 यूनिट। नाउ व्हाट वी डू इज
90 डिग्री का एंगल बनाना आप सभी को आना चाहिए। वो आपकी मर्जी है कि आप सेट स्क्वायर से बनाएं या चाहे तो सेट स्क्वायर से बनाएं, चाहे तो कंपासिट से बनाएं और चाहे तो रूलर से बनाएं। रूलर और कंपासिट से, या तो प्रोटेक्टर से, या तो सेट स्क्वायर से। हमने बना लिया प्रोटेक्टर से, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब आपने 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट लेकर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब ये 1 यूनिट के बराबर ही आपको काटना है। दिस इज द लेंथ ऑफ 1 यूनिट। इसको यहाँ पे आप काट दीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस पॉइंट को आप P1 नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, वॉट एवर यू विश टू गिव। मैं इसका नाम P1 रख देता हूँ। तो ज्वाइन OP1, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये आया √2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर √2 के ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर कहाँ पर बनाएंगे, √2 के ऊपर। ये बी केयरफुल ये वाले पॉइंट के लिए। एंड ये आपका परपेंडिकुलर है 90, राइट। ये है आपका परपेंडिकुलर। अब अगेन आप इसे 1 यूनिट, गलती से उसके बराबर मत ले लेना, 1 यूनिट आप फिर से यहाँ नाप के और काट दीजिए। इस पॉइंट का फिर से नाम रख दीजिए। मैं इसका नाम रख रहा हूं P2। एक बार फिर से इसके ऊपर 90 डिग्री बना लीजिए। मैं थोड़ा इस सीट को घुमा लेता हूं, राइट। क्या आप कंफर्टेबल है ये सीट घुमाने के साथ? देख लीजिए थोड़ा। ये आपका हो गया 90 डिग्री। वेट, गलती करने जा रहा था मैं। अभी हमने इसको मिलाया नहीं है, अभी पहले इसे मिलाना है दोस्तों। ये जो लाइन है ना, ये थी आपकी √2 और ये है आपकी √3। ये अब इस पे आप बनाएंगे 90 डिग्री √3 के ऊपर। √3 के ऊपर इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। आप 90 डिग्री बना लीजिए। फिर से इस पे 1 यूनिट काट दीजिए। नाप लेना एक बार काटने से पहले। इसको जब आप मिलाएंगे P3 को, जब आप O से मिलाएंगे
तो दिस विल बी रूट फोर कहिए या 2 कहिए। नाउ अगेन ये रूट 4 पे आपको फिर से 90 डिग्री बनाना है। क्लियर? इसे फिर से मिला दीजिए। फिर से 1 यूनिट काट लीजिए। ये 1 यूनिट है आपका, इसे अब काट लीजिए। फिर से मिला दीजिए। इस पॉइंट का नाम रख लीजिए पहले P4। P4 को O से मिला दीजिए। ये होगा √5 ये। अब आप इसको फिर से √5 के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। ये पॉइंट का हर बार आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर से मिला लीजिए। फिर से 1 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट है, इसके बराबर आप फिर काट लीजिए यहाँ। इससे आप फिर O से ज्वाइन कर दीजिए। This will be √6। इस पर फिर से आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। हमारा तो थोड़ा बाहर निकल गया है। इस तरह से आप इसे फिर से 1 यूनिट काट दीजिए। फिर से मिला दीजिए O से। ये आपका √7 होगा। अब आप ये 1 ही काटा था ना हमने, हाँ। अब आप फिर से इस पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। फिर से 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 यूनिट, इसे काट दीजिए। ये आपका P4 था, ये P5 था, ये P6 था,
यहाँ पर, और ये P7 है। इसको फिर से आप O से मिला लीजिए। इस तरह से अगेन 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि दिस प्रोसेस कैन कंटिन्यू फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज एंडलेस। आप कितने भी देर तक बनाते रहिए, ये स्पाइरल और बड़ा होता जाएगा, और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, और कितने भी नंबर्स का आप इस तरह से ये स्क्वायर रूट स्पाइरल बना सकते हो। इस एक्टिविटी को अब आप सभी को एक बार करके देखना है अपने हाथ से, ठीक है? बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।